सही लड़ाई है ये। मैं तो ये आईएमए वालों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग बहुत लेट जागे हो। जब तुम्हारी अस्मिता पे खतरा आ गया तब तुम उभर के आए, नहीं तो सबसे पहले इन डॉक्टरों ने, आईएमए के लोगों ने और जो विद्वान हैं भारत के, उनने प्रश्न चिन्ह लगाना था कि ये जो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हैं, चलो मैं तो 2 ही प्रोडक्ट की बात करता हूँ, इसने तो हज़ारों प्रोडक्ट बना दिए, व्यापारी बन गया। गाय का घी बेच रहे हैं 850 रुपये किलो और ये शहद बेच रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, हर्षवर्धन जो इनकी पैरवी करते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री, शर्म आना चाहिए कि एक व्यापारी के एक उत्पादन का तुम लॉन्चिंग करते हो। मैं कहता हूँ गाय के घी और जो शहद है, इन दोनों की जांच करा लो, जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे ये बाबा। तो आईएमए सही लड़ाई लड़ रहा कि डॉक्टरों को एलिपैथिक हो और उनके डॉक्टरों को जो आदमी मूर्ख कहे, उस आदमी का मतलब इस आदमी पे भी सत्ता का नशा चढ़ गया कि उन्हें सरकार केंद्र की मेरे जेब में है, प्रदेशों की सरकार मेरी जेब में। तो आईएमए वालों ने देर से लेकिन सही कदम उठाया, अब जवाब देना पड़ेगा रामदेव। नौकरी को लेकर भी मध्य प्रदेश जो है टॉप की है और चाइना से मोदी जी को भी खतरा है, क्योंकि ट्रंप को भी हराने में चाइना का रोल था। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी बहुत कमज़ोर आदमी है। मतलब एक उसका सिपा सालार कैलाश के रूप में ये बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी पे चीन की निगाह, तो चीन बहुत भारी हुआ। क्यों अपने देश को शर्मसार कर रहे हो कैलाश? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कई देशों से हम टकरा सकते हैं। क्यों नरेंद्र मोदी को और हमारे देश को विश्व की नज़र में कमज़ोर दिखा रहे हो? वक्त आएगा चुनाव को जब जनता निपटा देगी, ये बात सही है, क्योंकि ट्रंप और नरेंद्र मोदी में एक सरी की समानता है। ट्रंप निपटे तो तुम्हारा निपटना भी जरूरी है। तुम्हारे कृत्य ऐसे इस देश को कहाँ ले जाके छोड़ा तुम? वो कह रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल का विपक्ष इजराइल की सरकार के साथ है और वैसा ही विपक्ष हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, जो कि सारे विषय हैं। आज ही एक लेख पढ़ा मैंने एक विद्वान लेखक का, उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में भारत को जिस भूमिका का निर्वहन करना था, भारत उसमें बहुत कमज़ोर उतरा। ऐसे ही आज एक नौसेना के पूर्व जो हमारे सेनापति थे, उन्होंने आज उनका लेख पढ़ा एक अखबार में। उन्होंने कहा कि ये सरकार, इसका रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है। इस सरकार का विजन नहीं है। जब चीन जैसे लोग तिब्बत में घुसपैठ कर रहे हैं, श्रीलंका में घुसपैठ कर रहे हैं, नेपाल में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि इन देशों से कांग्रेस के समय हमारी भारत की सरकार के संबंध अच्छे थे। आज चीन ने कहाँ तक सड़कें बना दी, श्रीलंका में 250 किलोमीटर पर कन्याकुमारी है, ये हालात कर दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी और इन लोगों को अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि तुम देश को कहाँ ले जाके खड़ा कर रहे हो। तुम्हारा कोई विजन सत्ता लोलुपता के अलावा है ही नहीं कि कौन सी सरकार हथियाई जाए, कहाँ सरकारें गिराई जाएं। जनता का और देश का हित आपके दिमाग से परे की चीज़ है। सरकार जो है कोरोना में काफ़ी क्राइसिस हुए, टैक्सेशन कम आया और काफ़ी जो है लॉसेस हुए, खर्च भी बढ़ गया, संकट गहरा गया है इकोनॉमी पर। तो किस तरह से देखते हैं अभी कर्ज लेने की भी और नौबत? देखिए, एक बात समझ लीजिए, पूरे देश के अर्थशास्त्र का हम अवलोकन करें, पूरे देश की इकोनॉमी का अवलोकन करें और इस देश पे अलग अलग विभागों में खर्च होने वाला पैसे का अवलोकन करें तो बहुत पैसा बचा है। कई विभागों में पैसा खर्च नहीं हुआ। अभी दादागिरी से नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से हथिया ले, इसकी साजिश पहले से चल रही थी इनकी। और बता दूं, आपकी चैनल के माध्यम से खुलासा कर दूं,
1 लाख करोड़ दादागिरी से रिजर्व बैंक को दबा के लिया, 1,60,000 करोड़ का कर्जा और विदेश से लेके आने की तैयारी में है। ये लोगों को पता नहीं। हम लोग तो चूँकि इस विषय में घुसे हुए, हमें पता है, पता नहीं कितना कर्ज का भार ये भारत की जनता पे डालना चाहते हैं। मुझे तो लगता है इसने हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई ट्रैक बेच दिए, रेलवे बेच दी, रेलवे के ट्रैक बेच दिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी एक बड़ा भारी बोर्ड इंडिया में लगाने वाले हैं, इंडिया फॉर सेल। इंडिया फॉर सेल का बोर्ड लगा के उसकी शर्तें ऐसी बनाएंगे कि अडानी और अंबानी खरीद सके। ये देश की जनता को वस्तु स्थिति जानना चाहिए। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर उसको भी लेकर जो है कैलाश जी ने कहा था, पहले सब समझते हैं, महेंद्र सिसोदिया भी समझते हैं। शाम के 6 बजे दिन का और शाम के 6 बजे बाद का बयान, शब्दों का हेर फेर मैं जानता हूँ। इसलिए जब उनने इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो मुझे गुरेज नहीं है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझता था कि जिस व्यक्ति के साथ काम किया तुमने, कमलनाथ के साथ, बरसों तुम्हारी छवि बनी, और आज उस आदमी व्यक्ति के खिलाफ बीजेपी में पता नहीं कौन से झट बोलो झूठ बोलो जोर से बोलो का मंत्र सीख गए हैं लोग भी। रामदेव और आईएमए की लड़ाई शुरू हो गई है। आईएमए ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पहले कांग्रेस में रहे आपके साथी, उनका कहना था कि कमलनाथ के जो बयान हैं उनके ऊपर आतंकवाद की संज्ञा दी है और राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की बात, आग लगा देने वाले हैं। ठीक है। महेंद्र सिंह सिसोदिया सर आग लगा देने वाले बयान पर, महेंद्र सिसोदिया कांग्रेस में ही थे, बिक गए, कोई बात नहीं, जनता ने फिर जिता दिया, माहौल आपके पक्ष में चला गया। लेकिन शब्दों का चयन में महेंद्र सिसोदिया का इतना कमज़ोर नहीं मानता था। अब मुझे भी शब्दों का इस्तेमाल वैसे ही करना पड़ेगा कि ये 6 बजे शाम के पहले का बयान है कि शाम के बाद का बयान है, क्योंकि महेंद्र सिसोदिया को मैं पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ। कमलनाथ जी के साथ खूब काम किया इस व्यक्ति ने। यदि ये महेंद्र सिसोदिया या इसके आका ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के उस बयान के आगे के शब्द बता दें और उसके पीछे के शब्द बता दें, उसके बाद ही मेरे से शास्त्रार्थ कर लें। किसी शब्द को पकड़ के आप जनता को दिग्भ्रमित करते हो, कमलनाथ पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की बात करते हो। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो नरेंद्र मोदी पे चलाया जाना चाहिए। देश की जनता को अंधकार में रखा है जिसने। कोरोना के इस संक्रमण काल में महामारी, कोई इंतज़ाम नहीं, ना ऑक्सीजन का इंतज़ाम, ना आईसीयू बेड का इंतज़ाम, ना रेमडेसिविर का इंतज़ाम। वही फिर दोहरा रहे हैं। ब्लैक फंगस के समय मोदी से पूछ लो, शिवराज से पूछ लो, कहाँ है ब्लैक फंगस की दवाइयाँ। इंदौर में जहाँ बैठ के मैं बयान दे रहा हूँ 250 मरीज है तो 100 इंजेक्शन भी नहीं आ रहे। ये हालत है तो इन पे चलाया जाना चाहिए। उन शहीद लोगों का जो कोरोना में शहीद है उनकी हत्या का मुकदमा चलाया जाना। राष्ट्रद्रोह तो ये लोग कर रहे हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और सत्ता के लोलुप लोग जनता पहचान गई, अब छोड़ेगी नहीं तुमको। 6 बजे जब बात है साहब, टॉप पे बताया जा रहा है, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ से आंकड़े आ गए। मुझे तो कोई अभी आंदोलन कर रहे हैं इंदौर की सड़कों पे, कई वो बेचारे स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने कोरोना वॉरियर बन के कोरोना के संक्रमण काल में हजारों लाखों लोगों की जान बचाई, वो इंदौर की सड़कों पे जहाँ मैं बैठ के बयान दे रहा हूँ वहाँ खड़े आंदोलन कर रहे हैं कि हमें एक्मोडेट किया जाए। ये सब झूठे आंकड़े वाले लोग हैं। भाजपा की सरकार केंद्र की देख लो, उत्तर प्रदेश के देख लो, चाहे मध्य प्रदेश के देख लो, झूठे आंकड़े दिखा के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।